नमस्कार, नवतेज टीवी में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रियंका तिवारी। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा आज सिरोही दौरे पर रहेंगे। सीएम पहले हेलीकॉप्टर से मानपुर हवाई पट्टी पहुंचे, जहां उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया। यहां सड़क मार्ग से वे शांति वन पहुंचे। वहां पर सीएम के पहली बार सिरोही पहुंचने पर उनके स्वागत के लिए पार्टी कार्यकर्ताओं ने खास तैयारियां की हैं। सीएम भजन लाल पहुंचने के बाद ब्रह्म कुमारीज के मेडिकल विंग, कृषि और ग्राम विकास विंग जल जन अभियान के एक्सपो का उद्घाटन करने पहुंचेंगे। वहीं उनके दौरे को लेकर प्रशासन ने सभी तैयारियां चाक चौबंद कर ली हैं। इधर यूडीएच मंत्री झाबर सिंह खर्रा बीते दिन स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को सम्मानित करने मानसरोवर पहुंचे, जहां उन्होंने महिलाओं को सम्मानित करने के बाद मीडिया से बातचीत की। इस दौरान उन्होंने शिवदासपुर से छोटी चौपड़ तक मेट्रो शुरू कराए जाने को लेकर केंद्र सरकार को अवगत कराने की बात कही है। इसके अलावा उन्होंने मंत्रालयों के विभागों में समन्वय न होने की भी बात कही है। खर्रा ने कहा कि विभागों में समन्वय न होने की वजह से कई कामों में विलंब होता है। इसके अलावा उन्होंने नगरीय निकायों में रिक्त पदों की समस्या के भी जल्द निराकरण की बात कही है और भ्रष्टाचारियों को 2 टूक चेतावनी भी दी है। अभी जो घोषणा अंतरिम बजट में हुई है, उसके अलावा भी हम केंद्रीय शहरी विकास मंत्रालय के माध्यम से हमारी बाकी जो आवश्यकता मेट्रो के बारे में है, उनके बारे में चर्चा परिचर्चा करते हुए आने वाले समय में योजना बनाने के लिए तैयारी कर रहे हैं। हाँ, बिल्कुल सही है। देखो, जो समन्वय होना चाहिए, कई बार देखते हैं एक विभाग किसी चीज़ का निर्माण करता है, दूसरा विभाग उसमें तोड़फोड़ कर देता है। सड़क बनती है, कुछ दिन बाद कभी पानी वाले आ जाते हैं, कभी टेलीफोन वाले आ जाते हैं, कभी कोई आ जाते हैं और खाई खोद जाते हैं। तो हम प्रयास कर रहे हैं कि कम से कम 1 साल की कार्य योजना बने कि एक बार जो चीज़ बन गई उसमें साल भर पहले किसी भी विभाग द्वारा किसी प्रकार की तोड़ फोड़ नहीं हो। इसके लिए हम प्रयास करते हैं। अब देखिए, मैं आपसे एक निवेदन कर दूं, एक फुंसी शरीर पे होती है, उसका तत्काल इलाज हो जाता है। अगर वो फोड़े का रूप ले लेती है तो सप्ताह 15 दिन लग जाते हैं, और अगर वो नासूर बन जाती है तो आपको पता है इलाज में कितना समय लगता है। तो हम इस नासूर का भी इलाज करके छोड़ेंगे। अगर कोई आपके पास शिकायत हो, शिकायत भेजिए। अगर किसी ने गलत नोटिस जारी करके किसी को परेशान किया तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह, पीवी नरसिम्हा राव और कृषि वैज्ञानिक एमएस स्वामीनाथन को भारत रत्न दिए जाने के ऐलान के बाद अब बधाइयों का दौर शुरू हो गया है। राजस्थान के पूर्व नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने बधाई दी है। राजेंद्र राठौड़ ने कहा कि देश की इन तीनों महान विभूतियों को भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित करने का निर्णय अत्यंत अभिनंदनीय है और उन्होंने इस दौरान केंद्र सरकार का धन्यवाद भी दिया है। देश के पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह जी, जिन्होंने देश की राजनीति को गांव की राजनीति से जोड़ा, उनको भारत रत्न देने पर, और देश के प्रधानमंत्री जिन्होंने इस देश के अंदर उदारीकरण को प्रारंभ किया, विद्वान नरसिम्हा राव जी को भारत रत्न देने पर, और एमएस स्वामीनाथन जो हरित क्रांति के इस देश में जनक रहे, उनको भारत रत्न देने पर देश के प्रधानमंत्री, दुनिया के लोकप्रिय नेता आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को बहुत बहुत धन्यवाद। इनको भारत रत्न देने पर इनके जीवन से आम भारतीय प्रेरणा लेंगे। ये ऐसे रत्न है जो दुनिया में जगमग होकर इस देश को के लिए संदेश देते हैं। बहुत बहुत बधाई प्रधानमंत्री जी, बहुत बहुत आभार। इधर पूर्व प्रधानमंत्री और किसानों के मसीहा कहे जाने वाले चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न दिए जाने के ऐलान के बाद से भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने मीडिया से बातचीत की। इस दौरान राकेश टिकैत ने कहा कि केंद्र सरकार का मैं धन्यवाद अदा करता हूं। राकेश टिकैत ने कहा कि यह हमारी बहुत पुरानी मांग थी, जिसे सरकार ने आज पूरा कर दिया है। वहीं उन्होंने केंद्र से चौधरी चरण सिंह की नीतियों को लागू करने की भी मांग की है। की कि चौधरी चरण सिंह जी को भारत रत्न दिया जाए।
आज वो पूरी हुई है। उन्हीं के साथ में डॉक्टर स्वामीनाथन जी, उनको दिया गया है, पीवी नरसिंह राव जी को दिया गया है। तो जो भी अपने क्षेत्र में अच्छा काम करते हैं, पब्लिकली काम करते हैं, तो उनको मिला है, तो धन्यवाद है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने नागौर जिले का दौरा किया है और मारवाड़ मुंडवा में वीर तेज महिला शिक्षण और शोध संस्थान के वार्षिकोत्सव और कन्या छात्रावास भवन के शिलान्यास समारोह में भाग भी लिया। इस दौरान सीएम भजनलाल शर्मा ने राज्य सरकार की डबल इंजन सरकार की योजनाओं का जिक्र भी किया। सीएम भजनलाल शर्मा ने कहा कि महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने के लिए 2 लाख नए महिला सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाने और 28 लाख महिलाओं को महिला सशक्तिकरण क्रेडिट कार्ड योजना के माध्यम से 1 लाख रुपए तक का ऋण उपलब्ध करवाने का कार्य किया जाएगा। आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस पार्टी ने जमीन तलाशना शुरू कर दिया है। पार्टी की छात्र इकाई यानी एनएसयूआई ने भी अब जमीन पर प्रचार करना शुरू कर दिया है। एनएसयूआई विंग ने अग्निवीर योजना पर बीजेपी को घेरने के लिए जय जवान कैंपेन शुरू किया है। एनएसयूआई प्रदेश अध्यक्ष विनोद जाखड़ ने कैंपेन का पोस्टर विमोचन कर इस अभियान की शुरुआत कर दी है। इस दौरान उन्होंने कहा कि सरकार ने अग्निवीर योजना लाकर युवाओं के साथ धोखेबाजी की है। अन्याय के विरुद्ध न्याय का युद्ध, ये हमारा एनएसयूआई का कैंपेन है। जो अग्निपथ स्कीम सरकार लेके आई, ये उसके विरोध में है। देखिए किस तरीके से बिहार में 64 के आसपास जो है हमारे युवाओं ने जो है अवसाद में आके सुसाइड कर लिया। हमारे 2019 और 2022 के बीच में जो सेना में चयनित हो गए थे बच्चे, पर उनको ज्वाइनिंग नहीं दी गई। 1.5 लाख हमारे ऐसे युवा हैं जिनको आज तक ज्वाइनिंग नहीं दी गई है। तो हम ये चाहते हैं कि सरकार उनको तुरंत प्रभाव से जो है ज्वाइनिंग दे, और जो पुरानी हमारी सेना भर्ती की जो स्थायी प्रणाली थी उसको जो है सरकार लागू करे और अग्निपथ को जो है बंद करे। इसके विरोध में एनएसयूआई पूरे राजस्थान में कैंपेन शुरू करे। प्रदेश के सभी जिलों में निर्वाचन विभाग ने राज्य के 199 विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों की फोटो वाली मतदाता सूचियों का अंतिम प्रकाशन किया है। ये सूची विभाग की वेबसाइट पर भी उपलब्ध है। करणपुर विधानसभा क्षेत्र की सूचियों का अंतिम प्रकाशन 13 फरवरी को होगा। मुख्य निर्वाचन अधिकारी प्रवीण गुप्ता ने इस पर बताया कि आम चुनाव के लिए प्रदेश में कुल 5 करोड़ 32 लाख से ज्यादा मतदाता रजिस्टर्ड है, जिनमें 199 विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों की प्रकाशित अंतिम मतदाता सूचियों में कुल 5 करोड़ 29 लाख 68,476 मतदाता हैं, जिसमें लगभग 2 करोड़ से ज्यादा पुरुष मतदाता और 2.5 करोड़ से ज्यादा महिला मतदाता शामिल हैं। खबर प्रतापगढ़ से है, जहां जिला कलेक्टर ने चुपना सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का औचक निरीक्षण किया और वहां पर मौजूद व्यवस्थाओं का जायजा भी लिया। जिला कलेक्टर ने अटेंडेंस रजिस्टर और दवाइयों के स्टॉक की भी जांच की है। साथ ही मरीजों से अस्पताल की सुविधाओं के बारे में फीडबैक भी लिया। वहीं उन्होंने अस्पताल प्रबंधन को सफाई और अन्य व्यवस्थाओं को लेकर निर्देश भी दिए हैं। इधर बीकानेर जिले में दांतों में ब्लैक फंगस तेजी से फैलता जा रहा है। अस्पतालों में हर दिन 10 मरीज ब्लैक फंगस के आ रहे हैं। इसे कोरोना वायरल का साइड इफेक्ट भी माना जा रहा है। इसी को लेकर संवाददाता के सिंह ने सरदार पटेल मेडिकल कॉलेज के प्रोफेसर और पीबीएम अस्पताल के दंत रोग के विभाग अध्यक्ष डॉक्टर रंजन माथुर से खास बातचीत की है, सुनाएंगे। कोरोना के बाद भी ब्लैक फंगस इस बार दांतों पर इफेक्ट ज्यादा करता नजर आ रहा है। ये कहना है बीकानेर के वरिष्ठ डेंटिस्ट और एचओडी पीबीएम हॉस्पिटल के डॉक्टर रंजन माथुर का। बात करते हैं ब्लैक फंगस क्या है और दांतों को क्यों खराब कर रहा है, ये किस तरह से खराब कर रहा है। आजकल ये देखा गया है कि जिन लोगों के अंदर शुगर बढ़ी हुई है उनके अंदर ये काफ़ी ज़्यादा मात्रा में मिलता है, और सबसे बड़ी बात यह है कि उसकी वजह से शुरुआत में मरीज को ऐसा लगता है कि उसके दांत हिल रहे हैं, लेकिन देखने में ये आता है कि दांत तो हिलते ही हैं, साथ साथ उसका जो जबड़ा है वो भी खराब होने लग जाता है।
मैं इसके बारे में कहना चाहूँगा कि ऑलमोस्ट 2 या 3 दिन में एक पेशेंट हमारे पास आ जाता है, जो कंप्लेंट लेके तो आता है दाँत हिलने की, लेकिन जब हम उनके इन्वेस्टिगेशंस कराते हैं, उनका सीटी स्कैन वगैरह कराते हैं, तो उसमें हमको देखते हैं कि जबड़ा भी गलने लग जाता है, और ख़ास तौर से ऊपर का जबड़ा, जिसको हम लोग मैक्सिला कहते हैं। दाँत हिलते हैं, उसके साथ जबड़े की हड्डी, जिस तरह दीमक लकड़ी को खराब करता है, उस तरह ये फंगस जो है उसको खराब कर देता है। और वो ऊपर जब बढ़ता है तो ऊपर नाक की जो हड्डी होती है, जिसको अपन जहाँ पर एंट्रम होता है, जिसको मैक्सिलरी एंट्रम कहते हैं, उसको खराब कर देता है। फ्लोर ऑफ द ऑर्बिट खराब कर देता है। पीछे जाएं तो टेरिगॉइड प्लेट्स आती हैं, तो काफी पीछे तक बढ़ जाता है। और अगर उसको वहीं पर नहीं रोका जाए, उस मैक्सिला को नहीं निकाला जाए, तो उसको ब्रेन तक पहुंचने की संभावना होती है। साथ साथ वो आंख को भी खराब कर सकता है। सबसे पहले तो आवश्यकता अपने को इन्वेस्टिगेशंस की है, जिसमें सबसे ज्यादा हम लोग जरूरी समझते हैं कि शुगर, ब्लड शुगर जो है वो ऑलमोस्ट नॉर्मल रहनी चाहिए। कोई उसके अंदर ज्यादा बढ़ती है तो ज्यादा प्रोबेबिलिटी रहती है कि पेशेंट को ज्यादा इससे खतरा रहता है, तो अपने को इन्वेस्टिगेट कराते रहना चाहिए। और अगर आपको लगता है कि जरा सा भी कोई दांत हिल रहा है और कहीं से थोड़ी सी भी रस्सी आ रही है, तो इमीडिएटली ओरल सर्जन या डेंटिस्ट को दिखाया जाए। डॉक्टर रंजन माथुर, उनका ये कहना है कि ब्लैक फंगस बहुत नुकसानदायक है, खास तौर पर डायबिटीज के रोगियों की ऊपर। उसके अलावा अगर हम बात करें तो सबसे ज्यादा ये परेशानी कोरोना से जो निकल चुके हैं, उन्हें ये समस्या अभी भी आती दिख रही। के सिंह, बीकानेर। अयोध्या में अटल आवासीय विद्यालय अमराई गांव रुदौली के कर्मचारी परिसर गेट पर ही धरने पर बैठ गए। कर्मचारियों ने बताया कि 3 महीने से उनका वेतन नहीं मिला है, जिस वजह से परिवार का गुजारा करने में दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। वहीं जब इस धरने की जानकारी मिली तो मौके पर डिप्टी लेबर कमिश्नर प्रतिभा तिवारी ने धरने पर बैठे कर्मचारियों से धरना स्थगित कराया और 3 दिन के अंदर सभी कर्मचारियों के भुगतान का आश्वासन भी दिया। हमारे सभी कर्मचारियों को 2.5 महीने हो गया, वेतन अभी तक मिला नहीं है। इसलिए सभी लोग हड़ताल पर बैठे हुए हैं कि जब तक वेतन नहीं मिलेगा, जब तक कोई काम नहीं करेगा। और कर्मचारी मेहनत से काम करते हैं, उनका वेतन का कुछ अता पता नहीं है। 2.5 महीने हो गए। बस हम लोग यही चाहते हैं कि हमारा वेतन टाइम से आए। एक फिक्स डेट बताएं कि कितनी तारीख तक वेतन आएगा, और जो 2 महीने का वेतन है ये हमें इसी टाइम से मिले, टाइम से समय से मिले। बस सभी कर्मचारी काम नहीं करना चाहते, बोल रहे हैं कि हम काम नहीं करेंगे। 2.5 महीने हो गए, छोटे परिवार से सभी कर्मचारी। कारण ये है कि कॉन्ट्रैक्टर का बिल जो आया हुआ था, उस बिल में थोड़ी कमी थी और उस बिल को वापस भेजा गया। उसको भुगतान मतलब सही करने के लिए बिल आ गया है, प्रिंसिपल साहब वेरीफाई कर देंगे, पेमेंट हो जाएगा। ज्वाइनिंग लेटर नहीं मिला है कर्मचारियों को। ज्वाइनिंग लेटर के लिए बात करती हूँ। कर्मचारियों ने अब तक तो मुझे अवगत नहीं कराया, जैसे ही मैं बात करके कराती हूँ। कर्मचारियों ने कहा कि अगर ज्वाइनिंग लेटर नहीं मिला या सैलरी नहीं मिले तो जिम्मेदार कौन होगा? जिम्मेदार तो कॉन्ट्रैक्टर होगा, उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे, उसका ब्लैक लिस्टेड करेंगे, यही हो सकता है। आज इनकी हड़ताल खत्म हो? हाँ, खत्म। मैंने आश्वासन दिया है कि पेमेंट इनका 3 दिन में करा दें। खबर अलवर के खैरथल से है, जहां तिजारा थाना क्षेत्र के मालियर गांव में परिवार के 3 लोगों की संदिग्ध हालत में मौत हो गई, जबकि 2 साल के बेटे का इलाज अस्पताल में चल रहा है। माना जा रहा है कि बेटे की बीमारी और आर्थिक तंगी के चलते परिवार में सामूहिक तौर पर आत्महत्या करने का फैसला लिया गया और सामूहिक तौर पर आत्महत्या कर ली गई। जांच में पता चला है कि पति ने फांसी लगाकर और पत्नी ने जहर खाकर सुसाइड किया है। फिलहाल पुलिस ने तीनों शवों का पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सौंप दिया है। आज सुबह लगभग 9 बजे के करीब पुलिस को सूचना मिली थी कि हाजी चाहत की ढाणी मलियार जट में कुछ लोगों के द्वारा, एक परिवार विशेष के द्वारा सामूहिक आत्महत्या की घटना सामने आई है। मौके पर SHO तिजारा, मैं टीम के और मैं मौके पर पहुंचा, मौके का मुआयना किया। घटनास्थल चूंकि एक ही परिवार का था। यहां अलवर में पुलिस ने पशु तस्करी के मामलों पर नकेल कसने के लिए अभियान चला रखा है। पुलिस ने ट्रैकिंग अभियान के दौरान हनुमान चौराहे के पास एक पिकअप को रोका, जिसमें 7 भैंसे और 12 पड्डे मिले। पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और उनसे पूछताछ जारी है।
अलवर शहर के जिला अस्पताल में हालात काफी खराब हैं। यहां पर ट्रॉमा सेंटर के इमरजेंसी शिफ्ट होने और डॉक्टर ड्यूटी पर न रहने से मरीज परेशान नजर आ रहे हैं। कई बार शिकायत करने के बावजूद भी आला अधिकारी इस पर ध्यान नहीं दे रहे। वहीं पीड़ित ने बताया कि वो पत्नी का एक्सीडेंट होने पर उसे जिला अस्पताल लेकर गया था, लेकिन डॉक्टर न होने की वजह से उसे प्राइवेट अस्पताल ले जाना पड़ा। पीड़ित ने भावुक होते हुए कहा कि सरकार योजना तो बना देती है, लेकिन धरातल पर तस्वीर काफी दर्दनीय है। मेरी पत्नी का एक्सीडेंट 25 तारीख को शाम को करीब 5 बजे हुआ था। एक्सीडेंट होने के कारण मैं अपनी पत्नी को लेकर सरकारी हॉस्पिटल ज़िले के में लेके गया, जिसमें मैंने पर्ची कटवा के मैं अंदर डॉक्टरों के पास गया था। उन्होंने कहा कि बड़े साहब नहीं हैं, तो मेरे घरवाली को एडमिट करने से मना कर दिया, दवाइयाँ लिख के दे दी और मैं उसको लेकर घर आ गया। मेरी पत्नी की हालत बहुत ख़राब थी, उसका नाम संतो कौर है। फिर मैं उसको लेकर प्राइवेट हड्डी फ्रैक्चर वालों के पास लेकर गया और वहाँ से मैं उसको सेट करवा के लाया। फिर मैं 26 तारीख को गया, तब भी मेरे को छुट्टी बताया गया। 27 तारीख को फिर मैं दोबारा। अलवर शहर के सबसे बड़े जिला अस्पताल में सरकार वादे करती है कि जिला अस्पताल में सारी सुविधाएं उपलब्ध हो, लेकिन सरकार के यह वादे लगातार खोखले नजर आ रहे हैं, क्योंकि मामला जो जिला अस्पताल का है, जिला अस्पताल में लगातार कमियां देखने को मिलती है। कई बार मरीजों को सही से उपचार नहीं मिलता, मरीज यहाँ से दूसरे प्राइवेट हॉस्पिटल में जाते हुए नजर आते हैं। मामला है 25 जनवरी का, जहां पर एक युवक अपनी पत्नी को एक्सीडेंट होके यहाँ पे जिला अस्पताल में लेकर आया, लेकिन यहाँ पे एक इमरजेंसी है ट्रॉमा में, वहाँ पे उनको डॉक्टर ही नहीं मिला कि मतलब उनका उपचार हो सके। 2 मैडम बैठी थी, उन्होंने बोला कि डॉक्टर साहब कहीं गए हुए हैं। तो 2 महीने से यहाँ पे ट्रॉमा वार्ड में जो इमरजेंसी शिफ्ट कर रखी है, तो किस लिए कर रखी है कि जनता के जो इलाज उपचार यहाँ पे नहीं होता, तो यहाँ पे इमरजेंसी रहने का क्या फ़ायदा। इस मामले में जिला कलेक्टर से बात की गई तो उनका कहना है कि इस पूरे मामले में कि जो इमरजेंसी है वह सही तरीके से ठीक है। अलवर से नवतेज टीवी के लिए मैं दीक्षित कुमार। अगली खबर जयपुर के शाहपुरा से है, जहां मनोहरपुर थाना इलाके में मेडिकल स्टूडेंट के साथ गैंगरेप की घटना में पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने मामले में फौरन कार्रवाई करते हुए 24 घंटों के अंदर सभी आरोपियों को पकड़ लिया। इसमें एक नाबालिग को डिटेन भी किया गया है। बता दें कि गैंगरेप के मामले को गंभीरता से लेते हुए एडिशनल एसपी और डीएसपी के सुपरविजन में 20 टीमों का गठन किया गया था, जिसके बाद पुलिस ने 24 घंटे के अंदर आरोपियों को पकड़ने में सफलता हासिल की है। ये जो जैसा कि आपको विदित है कि कल जो मनोहरपुरा थाना में जो अभियोग पंजीबद्ध किया गया था, इसमें अभी तक हमने संपूर्ण अनुसंधान तीव्र गति से कर 6 व्यक्तियों को आरोपित किया और सभी को हमने 5 व्यक्तियों को गिरफ्तार कर लिया, 1 व्यक्ति को डिटेन कर दिया। घटना कब की थी? ये आपने जैसे होगा 1 माह पहले की घटना बताई गई थी, उसके संदर्भ में निष्पक्ष और तीव्र गति से अनुसंधान कर लिया गया। 5 व्यक्तियों को गिरफ्तार कर लिया, 1 व्यक्ति डिटेन। लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर प्रशासन ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। डीएम मोनिका रानी ने एडीएम गौरव रंजन श्रीवास्तव के साथ मतगणना स्थल कृषि उत्पादन मंडी समिति परिसर सलारपुर का निरीक्षण किया और वहां मौजूद अधिकारियों को भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा निर्धारित दिशा निर्देशों के अनुसार फुल प्रूफ व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए। जिलाधिकारी ने सचिव मंडी धनंजय सिंह को निर्वाचन कार्य के लिए चिन्हित स्थलों की पर्याप्त साफ सफाई, रंग रोगन और आवश्यकता अनुसार मरम्मत का कार्य समय से पूरा कराने के निर्देश भी दिए। वहीं बताते चले कि जिलाधिकारी ने स्ट्रांग रूम से मतगणना स्थल तक ईवीएम को लाने और ले जाने के लिए सुव्यवस्थित गलियारों की व्यवस्था करने के लिए भी अधिकारियों को कहा है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में मेरे साथ बस इतना ही। आप देखते रहें नवतेज टीवी। नमस्कार।